So hello everyone, welcome back to our YouTube classes the Astute Tutelage। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 आर एस अग्रवाल एंड चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर एंड एक्सरसाइज 1B एंड क्वेश्चन नंबर 30। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 29 करा दिया है, सो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आई होप कि आपने प्रीवियस सारे के सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सभी देखे होंगे सो डैट कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक सीरीज़ को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं इंट्रो लेक्चर, देन करते हैं थ्योरम्स या कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूलाज हो उन्हें कर लेते हैं। देन आफ्टर हम करते हैं हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन, देन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। मीन्स आपको यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक रूम का सीलिंग में आपको पेव करवाना है स्क्वायर टाइल, राइट। तो उस वाले सीलिंग का जो लेंथ है ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका जो ब्रेड्थ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, राइट। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए जो भी आप स्क्वायर टाइल छोटे छोटे से उसमें प्लेस कर रहे हैं उनका कम से कम कितना नंबर ऑफ टाइल आप उसमें लगाओगे। मीन्स आपको यहाँ पे निकालने हैं नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स जो आप सीलिंग में लगाओगे। सो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सीलिंग का लेंथ और ब्रेड्थ है, तो आपको क्या करना है कि इनका एरिया आप निकालोगे और फिर इसके बाद आप छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकालोगे स्क्वायर टाइल का, और उस वाले स्क्वायर टाइल के एरिया से इसके एरिया में आप डिवाइड करा दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत से लगा रखे हैं पहले से ही, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमें यहाँ पे नहीं दिया है कि इसका लेंथ कितना है स्क्वायर टाइल का, तो उसे कैसे निकालें। तो देखो ये स्मॉल है ना, स्क्वायर टाइल्स छोटे छोटे से हम इसमें प्लेस करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको ऐसा कह रहा है कि छोटा सा निकालना है, राइट। छोटे से लेंथ आपको निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसे जब आपसे छोटा सा या स्मॉल नंबर का बात करें तो आप क्या करोगे, वहाँ पे HCF निकालोगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों के लेंथ से HCF निकाल लेंगे, वही HCF हो जाएगा क्या, स्क्वायर टाइल का लेंथ, और उसके बाद हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं तो मैं अभी आपको समझाती हूँ। सो यहाँ पे आपको लेंथ दे रखा है 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। एंड आपको आता होगा कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 1500 हो जाता है, एंड 17 का एडिशन करा देते हैं तो 1507 हो जाता है, लाइक दैट। देखो 1500 प्लस 17 यही हो जाएगा आपका 1517, राइट। तो ये सेंटीमीटर में है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ आप करोगे, 900 हो जाएगा सेंटीमीटर में, और प्लस का 2 सेंटीमीटर आपके पास है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपके पास ये लेंथ हो गया और ये आपके पास ब्रेड्थ हो गया, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ का आप निकाल लो HCF। मैंने आपको बोला था कि HCF निकालोगे, तो HCF के लिए आप यहाँ पे फैक्टर कर लो, 1517 का जो भी आएगा यहाँ पे लिख लेना, और फिर यहाँ पे 902 का फैक्टर करके लिखना, फिर HCF आप निकाल लेना। तो देखो यहाँ पे 1517 का मैं आपको फैक्टर करके दिखा दूँ। सो मैंने यहाँ पे इसका फैक्टराइज कर दिया है, ये 41 टाइम्स में जाएगा, फिर 37 मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे ये 2 टाइम्स में जाएगा, और फिर 11 टाइम्स में जाएगा, और फिर 41 देगा। फिर यहाँ पे आप लिख लोगे 41 इंटू 37 इंटू 1, फिर इसके लिए लिख लोगे 2 इंटू 11 इंटू 41 इंटू 1, क्योंकि ये 41 टाइम्स में चला जाएगा 1 टाइम्स, राइट। तो अब देखो जो दोनों में आपको कॉमन हो, विच मीन्स कि जो दोनों में आपको देखने मिले, तो 41 देखो दोनों में, तो अब आप लिखोगे कि HCF कितना आ जाएगा इसका, सो HCF विल बी 41, जो दोनों में ही कॉमन हो, राइट। तो यही हो गया आपका HCF, विच मीन्स कि ये साइड ऑफ क्या आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर टाइल,
स्क्वायर टाइल का क्या आ गया, साइड आ गया। तो अब यहाँ पे देखो एक साइड है इसका, तो अब आप एरिया ऑफ स्क्वायर लगा के इसका एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल। तो ये क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है ना, यहाँ पे लिखोगे ए इंटू ए होता है, विच मीन्स 41 इंटू 41। तो ये हो जाएगा कितना, 41 इंटू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, एरिया हो गया स्क्वायर टाइल का। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रूम सीलिंग क्या होगा, तो यहाँ बोलेंगे जो भी हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ है L इंटू बी हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा, जो कि कितना है, L हमारे पास ये है, L हमारे पास है 1517 इंटू बी हमारे पास है 902 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको नंबर निकालना है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ टाइल्स। सो नंबर ऑफ टाइल में क्या होता है, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल ना। तो कितना था एरिया ऑफ रूम वाला, 1517 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा। सो इसका नंबर कितना आ जाएगा, 814। यही आपका हो जाएगा आंसर, आप इसको कैंसिल कर लेना। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।